राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का 11th का एग्ज़ाम हो गया हिंदी कोर का। तो उससे रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया था 40। तो 40 का 40 आंसर की मिला लेते हैं हम लोग एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक आपको बनाना है एक गद्यांश को पढ़कर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि ईर्ष्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ईर्ष्या, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दूसरों के सुख या भलाई को देखकर जो होती है उसे ईर्ष्या कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, दूसरे का सुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो ये आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है आलस्य, अभिमान और निराशा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ईर्ष्या किससे नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति विशेष से, ठीक है। ईर्ष्या किससे नहीं होती है, तो यहाँ पर जो है ईर्ष्या किससे नहीं होती है, यहाँ पर व्यक्ति विशेष से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर किस प्रकार की धारणा ईर्ष्या में सहायक होती है, तो लोगों की दृष्टि हम पर पड़े, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। फिर 5 से लेकर 8 में आपको दिया गया है एक पद्यांश पढ़ना है आपको। तो उसमें पूछा गया कवि किसके बारे में भाव व्यक्त कर रहा है, तो ये फूल के बारे में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि फूल हमेशा कैसे मिलते हैं, तो वो हमेशा हंसते हुए मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6ठा का। 7वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दिखे कांटों में भी खिले में निपात कौन सा है, तो निपात जो है उसमें हो जाता है भी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा निपात जो है यहाँ पर भी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न में फूल कैसे देखा गया है, फूल कैसे देखा गया है, तो भला करते हुए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने 8 नंबर तक मिला लिया होगा और आप लोगों ने भी सब सही किया होगा उत्तर। खंड ख से देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है 9वां नंबर प्रश्न में जनसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वें नंबर में पूछा गया निम्न में से कौन संचार का तत्व है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कि स्रोत का संचारक, फीडबैक माध्यम, ये इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10वां का। 11वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि संचार शब्द का अर्थ है, तो संचार शब्द का अर्थ है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि संचार के बिना क्या संभव नहीं है, तो जीवन संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न पूछा संचार के प्रकार है ये सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 14वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि जनसंचार माध्यमों का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सकारात्मक और नकारात्मक, ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। 15वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर खुला, तो बहुत जन जो है वो कोलकाता सोचे होंगे, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा गोवा, 1556 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोवा। 16वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि उद्दंड मार्तंड कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1826 में प्रकाशित हुआ, 30 मई को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं फीचर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18वें नंबर पे आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो सरल, सुगम, प्रभावी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 का, ठीक है। 18वें नंबर प्रश्न का तो हो गया। अब 19 से 22 तक आपको एक प्रश्न 19 से 22 तक प्रश्न पूछा गया है, आपको एक पद्यांश पढ़ना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, कैसे मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर। तो ये जो है लिखा हुआ है राम नरेश त्रिपाठी जी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रस्तुत रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी। 20वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रेम कहानी कैसी है, तो प्रेम कहानी जो है मधुर मनोहर और उज्ज्वल है, ऑप्शन नंबर ए, पथिक से लिया गया है, ठीक है। तो 20वें नंबर का हो जाएगा मधुर मनोहर उज्ज्वल, यानी 20 का ए हो जाएगा। 21वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कवि विश्व की क्या बनना चाहता है, तो बानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21वें नंबर के बाद 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रेम का राज्य कैसा है, तो प्रेम का राज्य जो है वो परम सुंदर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि कबीर ने किसे बौराहा कहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा जग, यानी विश्व, जग को बोला गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23वें का। 24 में पूछा गया कबीर किस पर प्रहार करते हैं, तो कबीर जो है बाढ़ंबर पर प्रभाव करते हैं,
प्रहार करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया मीरा किसका भजन करती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण का। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया वे आंखें कविता किसने रचा है, तो सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27वें नंबर पूछा गया कि घर की याद कविता के रचयिता कौन है, सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27 का। 28 से 31 में आपको एक गद्यांश पढ़ना है, उसका सही उत्तर देना है कि बंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर धन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको सही से पढ़े होंगे और सही उत्तर किए होंगे। 28 के बाद 29वें नंबर पे मुअत्तली का परवाना कितने दिन बाद आ पहुंचा, 1 सप्ताह बाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बूढ़े मुंशी जी ने किसको समझाया था, बंशीधर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31वें नंबर में किससे तगादे सहने की बात की गई है, तो कलवार और कसाई से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 का। 32वें नंबर प्रश्न में देख लेते हैं क्या दिया गया। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, लम्ही में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33वें नंबर प्रश्न पूछा है अपू के साथ 2.5 साल के लेखक कौन है, तो सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34वें नंबर प्रश्न पूछा है कि बाल मुकुंद गुप्त किस राज्य के रहने वाले थे, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी। 35वें नंबर प्रश्न पूछा गया विदाई संभाषण किस चर्चित व्यंग्य कृति का अंश है, तो सही उत्तर हो जाएगा शिव शंभू की चिट्ठी। ऑप्शन नंबर बी। 36वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी लता के गाने की विशेषता है, तो नादमय उच्चार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37वें नंबर प्रश्न पूछा गया राजस्थान के कुएं को किसकी उदारता कहा गया, तो पाताल की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा अनुपम मिश्र जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39वें नंबर प्रश्न पूछा गया बितान पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है 40वां प्रश्न, लेखक कुमार गंधर्व किस राज्य के हैं, तो ये सही उत्तर जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 का। ठीक है, तो 40 के 40 क्वेश्चन मिला लिए हैं। आप उम्मीद है आप लोग का सब सही गया होगा, सही आप लोगों ने उत्तर दिया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना मार्क्स आप लोगों को मिला। आज साइंस और कॉमर्स का एग्ज़ाम हो चुका है, हिंदी कोर का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक क्लियर, राधे राधे दोस्तों।